बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक झील थी। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ नजर आता था। इस झील में कई पक्षी और जानवर रहते थे। उन्हीं के साथ एक सुंदर और सफेद हंस रहता था। हंस बहुत ही खूबसूरत था। उसका शरीर दूध की तरह सफेद और पंख मोती जैसे चमकते थे। हंस झील में अकेला रहता था। वहाँ बहुत सारे पक्षी और जानवर रहते थे, लेकिन हंस ने कभी किसी के साथ दोस्ती नहीं की। वो हमेशा अकेला रहता और झील के किनारे शांत बैठकर अपने ही ख्यालों में खोया रहता। हंस बहुत बुद्धिमान था और उसकी समझदारी की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन उसकी यही समझदारी शायद उसके अकेलेपन का कारण थी। वह सोचता था कि दोस्ती करने से दुख मिलेगा, क्योंकि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। उसे लगता था कि दोस्त या तो धोखा देंगे या किसी न किसी कारण से दूर चले जाएंगे। झील में रहने वाले दूसरे पक्षी और जानवर उसकी इस आदत को लेकर चिंतित रहते थे। बगुला, बतख और झील के किनारे रहने वाली गिलहरी कई बार उसके पास गए और उसे अपने साथ खेलने और समय बिताने के लिए बुलाया। लेकिन हंस हर बार मुस्कुराकर मना कर देता और कहता, मुझे अकेले रहना पसंद है। एक दिन झील के पास एक साधु आए। वे लंबी यात्रा के बाद झील के किनारे ठहर गए। साधु ने झील की सुंदरता को निहारा और सोचा, ये स्थान साधना के लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने झील के किनारे अपना डेरा जमा लिया। साधु रोज झील के पास बैठकर ध्यान करते। उन्होंने देखा कि झील में एक सुंदर हंस रहता है, लेकिन वो हमेशा अकेला रहता है। साधु को ये बात अजीब लगी। एक दिन उन्होंने हंस से बात करने की सोची। साधु ने हंस से पूछा, हे सुंदर पक्षी, तुम इस अद्भुत झील में अकेले क्यों रहते हो? क्या तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है? हंस ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं अकेले रहकर भी बहुत खुश हूँ। दोस्ती और रिश्ते दुख का कारण बनते हैं। जब कोई साथ होता है तो उनके दूर चले जाने का डर होता है। इसलिए मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, लेकिन क्या तुमने कभी रिश्तों को निभाने की कोशिश की है? दोस्ती और प्यार जीवन के रंग हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हम कैसे दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं। हंस ने सिर झुकाकर कहा, मैंने दूसरों के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इससे मुझे दुख होगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, जिंदगी का असली आनंद दूसरों के साथ मिलकर रहने में है। अकेलापन कभी कभी सुखद लगता है, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हमारे पास अपने अनुभव साझा करने के लिए कोई हो। दोस्ती में खतरे होते हैं, लेकिन यही खतरे हमें मजबूत बनाते हैं। हंस ने साधु की बातों पर विचार किया। अगले दिन हंस ने अपने आसपास रहने वाले पक्षियों और जानवरों से बातचीत करना शुरू की। उसने बगुले से उसके भोजन के बारे में पूछा, गिलहरी से उसकी दिनचर्या और बतख से उसके परिवार की बातें की। धीरे धीरे हंस ने महसूस किया कि दूसरों से जुड़ने में एक अलग ही सुख है। कुछ ही दिनों में हंस का अकेलापन गायब हो गया। वह अब अपने नए दोस्तों के साथ झील के चारों ओर घूमता, कहानियाँ सुनता और हंसता खेलता रहता। हंस को अब समझ में आया कि साधु की बात कितनी सही थी। उसने महसूस किया कि जीवन के असली आनंद दूसरों के साथ जुड़ने और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने में है। जब साधु ने देखा कि हंस ने अपने डर को छोड़कर जीवन को अपनाना सीख लिया है, तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने हंस से कहा, जीवन में दुख और खुशी दोनों हैं, लेकिन सच्चा सुख दूसरों के साथ मिलकर जीने में है। कभी कभी दर्द होता है, लेकिन वही दर्द हमें जीवन की असली सच्चाई समझने में मदद करता है। अकेला हंस अब अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर के कारण जीवन में दोस्ती जैसे रिश्तों से हमें दूर नहीं रहना चाहिए। रिश्ते और दोस्ती हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। दुख और दर्द जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा नए अनुभवों और रिश्तों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप इस तरह की स्टोरी या कार्टून देखना पसंद करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।